वेलकम बच्चों। जैसे हमारे पास में चल रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर। जैसे हम मान लीजिए कि इसके पहले हमने साइन कॉस टैन वगैरह जो भी थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उसके अनुसार हमको अगर मान लीजिए कि कुछ एंगल्स दिए जाते तो उनकी वैल्यू निकालते हम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, कि वैल्यूज निकालने का मतलब ये होता है कि एंगल्स निकालना। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स 1/2 दिया, तो आप यानी साइन इनवर्स क्या मतलब 1/2 ये होगा, तो वहाँ पर वो वैल्यूज़ निकालना यानी एंगल निकालना होता है। इसके पहले एंगल देकर वैल्यूज़ निकाली, अब साइन इनवर्स 1/2 दिया तो उसका एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए प्रिंसिपल वैल्यूज़ अगर निकालना है तो हमको सभी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए यानी इसका मतलब क्या है कि आपकी वो रेंज आपको मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, कॉस इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग पहले से दे रखी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस फॉर नंबर 1 साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है स्ट्रिक्टली फ्रॉम -π/2 टू π/2 क्लोज ब्रैकेट में। कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी स्ट्रिक्टली है 0 टू π/2 यानी क्लोज ब्रैकेट में। ठीक है, लेकिन अगर हम टैन इनवर्स एक्स के लिए देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स जैसी उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, मतलब रेंज है, बस यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, ध्यान में रखना। यानी -π/2 और π/2 को आपको नहीं लेना, उसके दरमियान जो भी होंगी बिटवीन वैल्यूज वो पूरी की पूरी। ठीक है, उसके बाद कोसेक इनवर्स एक्स आप देख रहे हो साइन इनवर्स एक्स के जैसा ही है, लेकिन हमारे पास जीरो लेना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि बच्चों अगर मैं कोसेक जीरो की बात करता हूँ तो कोसेक जीरो क्या हो जाएगा, 1/sin जीरो, और 1/sin जीरो जीरो होता है जो कि इनफाइनाइट देगा हमको। ठीक है, यानी इन्फिनिटी वो हमको चाहिए नहीं, इसलिए वहाँ पर जीरो नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद हमारे पास सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स एक्स किसके जैसा, कॉस इनवर्स एक्स के जैसा 0 टू π, लेकिन वहाँ पर π/2 हमको नहीं चलेगा, क्योंकि फिर से कोसेक π/2 का मतलब 1/cos π/2 और 1/cos π/2 वो जीरो आता, तो 1/0 वो हमको नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए सेक इनवर्स एक्स में ध्यान में रखना कॉस के जैसा, लेकिन π/2 नहीं चलेगा। दूसरी बात कॉट इनवर्स एक्स है। ठीक है, जैसे देखो साइन इनवर्स के जैसा टैन इनवर्स है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, उसी प्रकार कॉट इनवर्स एक्स ये हमारा कॉस के जैसा होगा, बट यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट। ठीक है, यानी सिंपली साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होंगी -π/2 टू π/2 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, कॉस के लिए होंगी 0 टू π क्लोज ब्रैकेट, टैन के लिए होंगी -π/2 टू π/2 ओपन ब्रैकेट, कोसेक के लिए होंगी -π/2 टू π/2, लेकिन जीरो नहीं चलेगा, माइनस कर देना। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स में 0 टू π, लेकिन हमको π/2 नहीं चलेगा, और कॉट इनवर्स एक्स के लिए वो हो जाएगा 0 टू π, लेकिन हमारे पास ओपन ब्रैकेट के लिए। ठीक है, चलो अब इसी के चलते हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो वहाँ पर आप चेक करेंगे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग, यानी आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं यहाँ पर आपको क्या करना है कि उनकी वैल्यूज, लेकिन स्पेशली प्रिंसिपल वैल्यूज आपको निकालनी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैं 1-2 करके बताता हूँ और बाकी के आप घर पे करिए। ठीक है, सो नंबर 1 ये क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन 1 है, उसमें से क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, क्या निकालना है हमको, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब एंगल निकालना है। सो लेट मैं क्या ले लेता हूँ, समझो कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, समझो मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स लेता हूँ। ठीक है, अब आप साइन इनवर्स को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, उधर में जाएगा, साइन इनवर्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि साइन एक्स है, ठीक है, अब 1/2 साइन क्या मतलब 1/2, तो यस आपको मालूम है साइन 30 मतलब क्या होता है 1/2, और 30 को कैसा लिखते हैं हम, π/6, यानी यहाँ पर बन जाएगा π/6, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6। इसका मतलब जो हमारे पास x है वो कितना है, π/6, और x ही हमारा इसकी वैल्यू है। ठीक है, इसका मतलब π/6 हमारा आंसर होगा, लेकिन इसके लिए हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखनी है, तो उसके लिए हमारे पास में ये जो चीज़ें हैं इनकी ब्रांचेस को देखते हुए काम करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पर, एज
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। किसके लिए, यहाँ पर क्या दिया था उन्होंने, साइन इनवर्स दिया था, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज, क्या है देखो यहाँ पर, तो ये आपको दिख रहा है -π/2 टू π/2 ये है। दूसरी बात हमारे पास में अभी कौन आया, देखो -π/2 0.5 होगा, ठीक है, -0.5 और ये π/2 भी 0.5 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी π/6 इन दोनों के दरमियान रहता है, यानी यहाँ पे लिखेंगे कि π/6 लाइज बिटवीन, ठीक है, -π/2, ठीक है, 2 यहाँ पर हो जाएगा वो π/2, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, अब यहाँ पे इक्वल इक्वल लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू बोल देना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो है हमारी साइन इनवर्स 1/2 की, वो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर π/6, ठीक है। यहाँ पे इसलिए लिखेंगे सो रिक्वायर्ड, यहाँ पे बोलेंगे रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल अच्छे से लिखिए यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6 ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6, ठीक है। क्या लिख सकेंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये π/6, या तो ऐसी वर्डिंग में लिखो वैसा वर्डिंग में लिखो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं यहाँ पर हम, यानी सिंपली आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पे वो कौन सी वैल्यू है वो एंगल ढूंढना है, उसके बाद में उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख देनी है और उसके बाद में आप फाइनल आंसर क्लोज करेंगे, ठीक है। चलो देखो सेकंड क्या हमारे पास में, कोसेक इनवर्स 2 है। सो लेट इसको नाम दे देते हैं हम कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू, समझो मैं x नाम देता हूँ। अब कोसेक इनवर्स को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, कोसेक x, यानी यहाँ पर लिखेंगे आप कोसेक x इज इक्वल टू 2। अब कोसेक का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/sin होता है, यानी 1/sin x होगा, इधर में 2, आप इसको उल्टा कर दीजिए तो ये बन जाएगा sin x इज इक्वल टू 1/2। अब फिर से देखो वही चीज़ आ गई यहाँ पर, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे sin x इज इक्वल टू 1/2, साइन क्या मतलब 1/2, तो फिर से क्या बोलेंगे sin 30 यानी 1/2, sin 30 का मतलब π/6, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अभी साइन के अनुसार काम नहीं करना, हमको कोसेक के लिए काम करना था, तो कोसेक के लिए क्या दिया था बच्चों, यहाँ पर हमको ये चीज़ दी थी, ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर रख देंगे। अब अच्छा यहाँ पर ये तो है, लेकिन साइन के साथ में होने के कारण हमारे पास में हम वो चीज़ ले सकते हैं, ठीक है, यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू एज, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अब देखो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, ठीक है, आप साइन एक्स, ठीक है, इज क्या है हमारे पास में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन के लिए क्या है -π/2 टू π/2 ये हो जाएगा, एंड हमारे पास π/6 जो आया है, तो π/6 ये किसके दरमियान रहता है, -π/2 टू π/2 हो जाएगा। और इसलिए आप क्या बोलेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, यानी रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी π/6, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बोल देना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या निकालना है आपको, tan इनवर्स -1 है, तो एक मैं आपको माइनस वाला बताता फिर बाकी क्या कर सकते हैं। तो लेट यहाँ पर क्या बोलेंगे, लेट क्या है वहाँ पर tan इनवर्स -1 है इज इक्वल टू, मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। अब tan इनवर्स को उधर फेंक दो तो क्या हो जाएगा, उधर जाके वो tan x होगा, इधर बचेगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो tan x इज इक्वल टू, ये माइनस है, अब 1 को सोचो, माइनस को छोड़ दो, 1 को सोचो, tan क्या मतलब 1 होता है, तो tan 45 मतलब 1 और 45 का मतलब π/4 होगा, ठीक है। तो अब इस माइनस को देखो हमारे पास में हमने ये पढ़ा हुआ है कौन सा कि tan -θ इज इक्वल टू -tan θ ये है, तो अगर आप उल्टा जाएंगे तो माइनस यहाँ चला जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर होगा tan x इज इक्वल टू tan -π/4 हो जाएगा। अब tan के लिए आप क्या करो, tan इनवर्स के लिए उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख दो, यानी क्या बोलेंगे एज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर
tan इनवर्स x इज क्या है वो, तो ओपन ब्रैकेट में -π/2 टू π/2, ठीक है। एंड अब हमारी कौन सी वैल्यू है, -π/4, तो -π/4 जो है इसमें लाई करता है, किसमें, -π/2 टू π/2 इसमें रहता है। और इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या दिया है, आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो, tan इनवर्स -1 इज क्या होगा, -π/4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो आप वर्डिंग कैसे लिखते हो, आखिरी में थोड़ा सा अच्छे से लिखो, मीनिंग बिगड़ने को नहीं होना। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, इज ऐसा लिखो, या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जो दिया उसको लिख लो, क्या पूछा था उन्होंने, tan इनवर्स -1, ठीक है, इस करके आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर अब आपके पास में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस है, ठीक है। उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन, जैसे पॉजिटिव वाले 2, इवन 2 निगेटिव वाले भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो अब बच्चों यहाँ पर आप क्या करिए, घर पे उसको बराबर सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू ब्रांचेस जो है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद में किस तरह से सॉल्व करना है वो भी आपको बराबर ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आप ये घर पे करेंगे, और जो नहीं आता तो आप आपस में डिस्कशन करिए, नहीं चाहे तो फिर हमें आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम रुक जाते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।